Hello everyone, welcome to our channel The Genes. Today we are going to study about a new topic and the topic is nucleoside and nucleotide. टॉपिक में आने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम बेसिक ले लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड मतलब जो हमारा डीएनए और आरएनए है उसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी न्यूक्लियोटाइड होती है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 3 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। वन इज ए पेंटोज शुगर, मतलब आपकी शुगर हो गई, और उसके बाद अब क्या होता है नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस आपको क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन इज व्हाट, एडनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडीन इज व्हाट, CUT मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। और उसके बाद आपका तीसरा कौन सा कंपोनेंट हो गया, तीसरी सब यूनिट कौन सी होगी, फॉस्फेट ग्रुप हो गई। तो देखो मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी, मोनोमेरिक यूनिट मतलब न्यूक्लिक एसिड की मोनोमेरिक यूनिट है आपकी व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब देखो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। It is made up of what, 3 sub-unit. One is a sugar, second one is a nitrogen base, third one is what, phosphate. देखो शुगर और नाइट्रोजन बेस जब आपस में मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, यही आपका क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो शुगर हो गया आपका और नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजन बेस, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बना, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डिटेल में इसके बारे में वीडियो बना रखी मैंने, अगर देखना चाहना आप लोग तो देख सकते हो। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इफ ये बॉन्ड है, अगर ये प्यूरिन हुआ, अगर ये बॉन्ड प्यूरिन में प्रेजेंट है तो ये कौन सा इन्वॉल्व होगा, 1 प्राइम सी, ठीक है, 1 प्राइम सी ऑफ पेंटोज शुगर मतलब राइबोज शुगर या डिऑक्सी राइबोज शुगर, और N9 ऑफ प्यूरिन, ठीक है, मतलब 9th नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो अगर आपका यही पिरिमिडीन इन्वॉल्व हुआ, पिरिमिडीन, ठीक है, तो उस केस में ये जो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसमें कौन सा शुगर इन्वॉल्व होगा, वही 1 प्राइम सी, और उसके बाद कौन सा नाइट्रोजन, N1, ठीक है, ऑफ पिरिमिडीन, ठीक है। और ये जो ये प्राइम लगा रहे हैं, मतलब ये प्राइम, ये जो प्राइम लगा रहे हैं, प्राइम जो हम सुपर स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, प्राइम सुपर स्क्रिप्ट जो लगा रहे हैं शुगर पे, तो हम शुगर जो पेंटोज शुगर है उसकी नंबरिंग और जो नाइट्रोजन की नंबरिंग उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लगा रहे हैं। ओके, अब देखो यही आपका क्या हो गया, आपका यही क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या था आपका, देखो न्यूक्लियोटाइड में आपका शुगर हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन बेस हो गया, और आपका क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनना है, ये इसका देखो अल्कोहलिक OH मतलब शुगर का, और एसिड के बीच में ये बॉन्ड बनना है, ठीक है। और इसी बॉन्ड को, ये जो बीच में बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हो रही है, और उसी बॉन्ड को बनने से क्या बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड। और as we can see that there is the involvement of the phosphate group in the ester bond formation, it is called what, phosphoester bond, ठीक है। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है, यही फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हो गया। तो मतलब जो आपका ये फॉस्फेट ग्रुप है शुगर के साथ किस बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहा है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, तो इसी को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड। और शुगर नाइट्रोजन बेस किससे अटैच हो रहा था, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब देखो डिटेल में स्टडी करते हैं कि अगर शुगर जब प्यूरिन के साथ या फिर पिरिमिडीन के साथ जब अटैच होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, ठीक। अब देखो डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड हम क्या पहले लेकर के चलेंगे, प्यूरिन,
प्यूरिन कितने तरीके के होते हैं? इट इज ऑफ 2 टाइप, ए एंड जी। ठीक है, हम इधर लेके चलते हैं एडेनिन। ओके, इधर लिया हमने क्या? एडेनिन। इधर हमने क्या लिया? गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन। देखो अब एडेनिन का क्या है? अब एडेनिन में अगर हम मतलब आपका राइबोस शुगर और डिऑक्सी राइबो मतलब डीएनए और आरएनए दोनों के लिए नाम बता रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका? NH2 ग्रुप होता है। 6 अमाइनो प्यूरिन है नाम है ना एडेनिन का, तो ये एडेनिन हो गया और इसको हम ये 2 प्राइम कर देते हैं। ठीक, और इसको हम यहाँ एक मिनट वेट, इसको हमने X लिख दिया। ये आपका हो गया क्या? व्हाट? ये हो गया आपका शुगर। ठीक, और ये आपका लिख दिया 2 प्राइम। अब देखो अगर आपका ये आरएनए है उस केस में X क्या होगा, और अगर आपका ये डीएनए है उस केस में आपका X क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोस शुगर। और यहीं पर यहाँ पे आपका X क्या होता है? OH होता है ना, और यही आपका यहाँ पे क्या होता है? H। ये H हो जाता है। डीएनए केस में क्या होता है? सेकेंड प्राइम पे 1 ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, तो ये क्या होता है? इसको आरएनए केस में यही आपका OH हो जाता है, यहाँ पे H हो जाता है। अब यहाँ पर अब देखो ये यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? इस केस में हम बोलेंगे इसको, देखो एडिनोसिन। देखो इसमें हम एक सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, इसको हम सफिक्स जो लगाते हैं प्यूरिन के केस में OSINE। ठीक है, OSINE प्यूरिन के केस में जो हम सफिक्स लगाते हैं इसके नॉमेनक्लेचर के समय में, तो OSINE। देखो एडिनो, देखो एडिनोसिन। ठीक है, अब यही अगर हमारा डीएनए वाला केस है तो क्या करना है? बस यही नाम है। इससे क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये जो है आपका राइबो न्यूक्लियोसाइड है। ओके, अब यही आपका क्या हो गया? ये आपका क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है। बस सेम ही नाम रहना है, बस डीऑक्सी लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन का डिफरेंस है, सिर्फ डीऑक्सी एडिनोसिन और एडिनोसिन। अब देखो अगर गुआनिन है यहाँ पे तो देखो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ X किया, ये 2 प्राइम हो गया। देखो ये ठीक है, ये बना आपका यहाँ पे, ये क्या आपका? यही N9 है ना। ठीक है, ये क्या आपका 1 प्राइम है। देखो यहाँ पे X हो गया, और आपका ये अगर आपका आरएनए है तो पहली बात इसको डिफरेंशिएट, ये क्या यहाँ पे क्या होता है? NH2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड हो। ठीक, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर सब डिटेल में देखना होगा तो वीडियो में देख लेना आप लोग। देखो अगर ये आपका आरएनए है तो X क्या होगा? OH होगा, ऑब्वियस सी बात है। डीएनए है, देन इन दैट केस X इज व्हाट? H। ठीक, अब इसका नाम देखो क्या होगा? हमने क्या बताया था? ये OSINE, तो कैसे? GUANO गुआनोसिन। ठीक, इसमें क्या कर देना है? डीऑक्सी गुआनोसिन। सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया? ये गुआनोसिन और ये डीऑक्सी। ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? ये आपका प्यूरिन वाला है। अब देखो अगला प्यूरिन हो गया, अब क्या है? PYRIMIDINE। ठीक है, pyrimidine। जो इसमें हम लोग सफिक्स लगा करके चलते हैं वो IDINE। ठीक है, ये देखो उसी में लिखा है ऑलरेडी। ठीक, देखो इसमें सफिक्स हम ये लगाएंगे। कितने होते हैं ये? CU
CUT, ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अब देखो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इधर क्या हो गया, साइटोसिन, अब URACI यूरेसिल और थायमिन। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये अगर X है उस केस में बताएंगे। अब देखो इसमें क्या था, इसी का नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन इसमें बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है, फर्स्ट नाइट्रोजन इसमें इन्वॉल्व हो रहा था। यहाँ पे ये हो जाएगा और NH2, ठीक है। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। चलो 1 मिनट। देखो ये क्या होगा, आपका यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका क्या हो गया, शुगर हो गई, ये आपकी क्या हो गई, पेंटोज शुगर हो गई, ये आपकी पेंटोज शुगर हो गई। तो यहाँ पे तो ये तो यूरेसिल है, यूरेसिल क्या होता है आपका, सिर्फ राइबोज में मतलब RNA में इन्वॉल्व, इसलिए यहाँ पे सिंपल OH ग्रुप ही होगा 2 प्राइम पे, ठीक है। ये आपका थायमिन क्या होता है, DNA में पाया जाता है, तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, 2 प्राइम पे H ही होगा, ठीक। अब यहाँ देखो X है, अगर RNA में X इज इक्वल टू वॉट, OH हो गया, ठीक। और यही अगर आपका DNA है देन X इज वॉट, H हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, CYTIDINE, साइटिडीन, और ये क्या हो जाएगा आपका, डीऑक्सी साइटिडीन, सिंपल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये तो सिर्फ आपका RNA में इन्वॉल्व होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, URIDINE, यूरिडीन, ठीक है। और ये आपका सिर्फ आपका DNA में इन्वॉल्व है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, थाइमिडीन, ठीक है, समझ में आया। पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन में सफिक्स IDINE लगाएंगे। 3 टाइप्स के हमारे पिरिमिडीन पाते हैं, CUT, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। साइटोसिन का ये केमिकल स्ट्रक्चर है, यूरेसिल का ये है, और थायमिन का क्या होता है, ये है। अब देखो अगर RNA है तो ऑब्वियस साइटोसिन क्या होता है, RNA में भी पाया जाता है, DNA में भी पाया जाता है, तो ये OH ग्रुप यहाँ पे होगा, और DNA है तो H ग्रुप होगा, इसको क्या बोलेंगे, साइटिडीन, IDINE लगा दो, डीऑक्सी साइटिडीन। ये क्या होता है, सिर्फ RNA में पाया जाता है, इसलिए OH ग्रुप हो गया यहाँ पे, इसको यूरेडीन बोल देंगे, और DNA वाला क्या हो गया, इसको थाइमिडीन बोल देंगे। देख लो आप लोग, ठीक। अब देखो अगला टॉपिक क्या हमारा, न्यूक्लियोटाइड। अगला टॉपिक क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या था हमारा, न्यूक्लियोसाइड है, मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस में ही जब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज सिंपली व्हाट, इट इज सिंपली न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है सिंपली इट इज व्हाट, इट इज न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ जाना है, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाना है। तो जो इसकी नेमिंग है, न्यूक्लियोटाइड का जो नॉमेनक्लेचर सिंपली क्या है, बहुत इजी है, उसको क्या बोलते हैं, जो नेम है आपका न्यूक्लियोसाइड का वो रहेगा, और उसमें हम पोजीशन और नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप बता देंगे, ठीक। मतलब न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग में जो न्यूक्लियोसाइड का नाम है, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम मतलब देखो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एडिनोसिन पढ़ा, डीऑक्सी एडिनोसिन पढ़ा DNA केस में, गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन पढ़ा, साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन और थाइमिडीन, मतलब इनका ये वाला नाम रहेगा ये, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग ला लिख देते हैं, देखो नेमिंग, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इनकी नेमिंग करने का तरीका क्या होता है, न्यूक्लियो
न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड का जो नेम है वो नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस व्हाट, पोजीशन एंड नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जितने फॉस्फेट ग्रुप आपके ऐड हो रहे हैं वो, तो नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो गया। यही आपका न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग है। अब देखो, पहले हम लेकर के चल रहे हैं व्हाट, प्यूरिन। अगर प्यूरिन ऐड होता है उस केस में हम क्या करते हैं, तो पहले हम किसकी लेके चलेंगे, आरएनए में। वो काफी बड़ा हो जाएगा तो इतनी स्पेस में आ नहीं पाना है, इसलिए 2-2 पेज लगा चलेंगे। देखो आरएनए है, आरएनए में किसका हम लेके चलेंगे, प्यूरिन में भी किसका लेके चल रहे हैं, एडनिन का लेकर के चल रहे हैं। तो अगर आपका एडनिन है यहाँ पर तो देखिए क्या होगा, एडिनोसिन हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा, एडिनोसिन हो जाएगा, और एक फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं, फिर एडिनोसिन हो गया और 2 फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं, फिर एडिनोसिन और 3 फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये आपका आरएनए केस लेके चले, ठीक है। ये क्या हो गया आपका AMP, ठीक। अब देखो इसी को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे क्या बोलेंगे, ATP, ओके। देखो एडिनोसिन क्या था आपका, न्यूक्लियोसाइड, यही क्या था, न्यूक्लियोसाइड, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, राइबो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोसाइड ही था, क्या था आपका, एडिनोसिन से एक फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 जुड़ा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 जुड़ा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को हम मिला, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं, ADENYLIC, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। इसको हम एडिनाइलिक एसिड भी बोलते हैं। अब देखो अगर यही हमारा डीएनए हुआ तो, यही अगर हमारा डीएनए हो गया तो उस केस में क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है, यही नाम था हमारा न्यूक्लियोसाइड का। अब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं तो फिर डीऑक्सी एडिनोसिन, 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, देन इन दैट केस फिर अगर हम 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, इस केस में कितना होगा, देखो अब इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये इसको कैसे लिखेंगे, DAMP, यही डाइफॉस्फेट, इसको क्या लिखेंगे, DADP, ये ट्राइफॉस्फेट, DATP, ओके। समझ में आया, ये भी क्या है आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ओके। देखो सेम है। अब देखो अगला, अगर हमने गुआनिन लिया तो, अगर हम आरएनए में लेके केस चल रहे हैं, आरएनए केस हमने क्या बोला इसको, गुआनोसिन और एक फॉस्फेट, ठीक, गुआनोसिन सेकेंड फॉस्फेट हो जाएगा, फिर गुआनोसिन और 3 फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, देखो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, यही क्या होगा, GMP। अब देखो ये क्या हो जाएगा, गुआनोसिन
डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे क्या बोलेंगे, GDP और GTP। ठीक है, समझ में आया? सेम नाम है ना, यही तो हमने पढ़ा था पीछे न्यूक्लियोसाइड के नेमिंग में। अब देखो इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम और भी बोल सकते हैं, क्या, गुआनिलिक एसिड, या फिर कुछ बुक्स में और क्या बोलना है इसको, गुआनी डाइलिक एसिड। ओके, समझ में आया? देखो ये, अब देखो अगला, अब हम क्या लेके चलेंगे, पिरिमिडीन। ठीक, पिरिमिडीन लेके चले। पिरिमिडीन में हम क्या, पहले साइटोसिन, साइटोसिन पिरिमिडीन किसमें भी लेके चलेंगे हम, ये आरएनए केस लेकर के चल रहे हैं। ठीक, आरएनए, तो हमने क्या बोला था इसको, साइटिडीन, और एक फॉस्फेट जोड़ देना है, फिर साइटिडीन 2 फॉस्फेट जोड़ देना है, फिर साइटिडीन 3 फॉस्फेट जोड़ देना है। इसको क्या बोलेंगे, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। क्या हो गया, यही नाम होगा ना। अब देखो, और क्या, साइटिडीन व्हाट, डाइफॉस्फेट, साइटिडीन व्हाट, ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब देखो इसे और क्या लिख सकते हैं, CMP, इसको CDP, इसको CTP। ठीक है, समझ में आया? अगर साइटोसिन हम लेकर के चल रहे हैं किस केस में, पिरिमिडीन आरएनए केस में हम लेकर के चल रहे हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वही साइटिडाइलिक केस, क्या बोलेंगे, CYTIDYLIC, साइटिडाइलिक एसिड। समझ में आया? अब देखो अगला, साइटोसिन ही लिया है, बट इन केस ऑफ व्हाट, DNA। अब देखो इसको क्या कर देना है, बस डीऑक्सी साइटिडीन, इसमें एक फॉस्फेट जोड़ना है, सेम है, 2 फॉस्फेट जोड़ दो, 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो, इसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, DCMP। अब ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी मोनो, अब डीऑक्सी साइटिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। लिखना कैसे इसको, DCDP और ये DCTP। ठीक, इसका भी वही नाम है। ठीक है, जी साइटोसिन, इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। समझ में आया? देखो, समझ में आया? अब देखो, अब हम क्या लेकर के चल रहे हैं, अब ये केस लेके चलेंगे। ठीक है, ये किसमें होगा, ऑब्वियस सी बात है किसमें होगा, आरएनए में ही पाया जाना है। ठीक है, तो थोड़ा ये छोटा होगा। इसको मैंने क्या बोला था, URIDIN, यूरिडीन, और एक फॉस्फेट। ठीक, यूरिडीन 2 फॉस्फेट ग्रुप, यूरिडीन 3 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। लिखना कैसे इसको, आरएनए ही है, तो अभी अब क्या इसको लिखे, UMP। ठीक, यूरिडीन व्हाट, ये डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, इसको क्या बोलेंगे, UDP और UTP। ठीक है, समझ में आया? यूरिडीन है, इसका वो न्यूक्लियोसाइड वाला नाम क्या था, यूरिडीन था, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना है, तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर यूरिडीन में अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट, अगर 3 जोड़ते हैं तो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों को मिला के लिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, अब देखो अगला, अब हमने क्या पूछा, पढ़ा था थाइमिन। थाइमिन
अब ये किसे पाया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है आपका डीएनए में पाया जाना है। ठीक, अब इसका हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड वाला नेम क्या पढ़ा था, थाइमीडीन। ठीक, अब देखो थाइमीडीन, थाइमीडीन एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, तो थाइमीडीन में अगर हम 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, तो थाइमीडीन में अगर हमने 3 फॉस्फेट जोड़ दिया, इन दैट केस इसको हम क्या बोलेंगे, थाइमीडीन मोनोफॉस्फेट। इसको कैसे लिखने का होगा, सॉरी डीऑक्सी था ना, सबके आगे डीऑक्सी लगाना है, डीऑक्सी। ठीक, इसका क्या लगाना है, डीऑक्सी, डीऑक्सी थाइमीडीन मोनोफॉस्फेट, DTMP। ओके, अब ये क्या है, डीऑक्सी थाइमीडीन डाइफॉस्फेट, DTDP। ओके, अब डीऑक्सी थाइमीडीन ट्राइफॉस्फेट, इसको क्या बोलेंगे, DTTP। ठीक, इसका भी वही नेम है, कौन सा नाम है, थाइमीडाइलिक एसिड। ठीक, अब देखो थाइमिन किसमें था, थाइमिन हम लोगों ने पढ़ा किसमें, डीएनए में पाया था। तो डीऑक्सी थाइमीडीन में एक फॉस्फेट जोड़ा तो डीऑक्सी थाइमीडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमीडीन एक 2 फॉस्फेट जोड़ा तो डीऑक्सी थाइमीडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमीडीन ट्राइफॉस्फेट। जैसे भी बताया था मैं, नेमिंग क्या करते थे, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाना है आपका, पोजीशन फॉस्फेट ग्रुप की क्या है, और तीसरा क्या है, कितने नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हम जोड़ते हैं। तो देखो अभी और एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और जान लेना है। देखो अगर हमारा आरएनए है, अगर हमारा आरएनए है तो हमारा क्या पेंटोज शुगर है, क्या था हमारा 2 प्राइम 3 प्राइम, और ये वाला क्या था CH2OH, ये क्या था 5 प्राइम। तो कहां कहां पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ सकते हैं, अगर आरएनए का केस है तो जो फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वो अभी कहां कहां पे हो सकती है, 2 प्राइम पे, 3 प्राइम पे और 5 प्राइम पे हो सकती है। ठीक है, इतनी इतनी जगहों पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो सकता है। लेकिन अगर आपका डीएनए है, देख लो पिछला देख लो, ठीक है, ये आरएनए केस है। अगर आपका डीएनए है तो, अगर आपका डीएनए है तो ये 3 प्राइम और ये वाला क्या होगा आपका CH2OH 5 प्राइम। सिर्फ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 प्राइम क्या है, यहाँ पे H है ना, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन नहीं हो सकता। तो डीएनए के केस में कहाँ पे हो सकता है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो सकता है। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब ये क्या हो गया जो हम बता रहे हैं आपको, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप एडिशन का क्या मतलब हुआ, ये यहाँ बेस जुड़ गया, ठीक है, उस वाले से यहाँ पे भी क्या हो गया, बेस जुड़ गया। ठीक, तो जो हम ये बातें बता रहे हैं कि मतलब न्यूक्लियोटाइड जो बनता है तो वो 2 प्राइम पे भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ सकता है, 3 प्राइम पे भी जुड़ सकता है, 5 प्राइम पे भी जुड़ सकता है। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन है जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में रोल प्ले करता है, तो ये जो 5 प्राइम है ना, यहाँ पे अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो ये सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस शो करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो, चाहे वो डीएनए केस हो चाहे वो आरएनए का केस हो, अगर 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल अपना यही प्ले करता है। तो देखो अगर हमारा, एक मिनट, अब देखो अगर इसको हम बोलेंगे मतलब अगर हम राइबो से केस में राइबो न्यूक्लियोसाइड अगर लेकर के चलते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हम लेकर के चलो उसमें भी किसको मोनो लेकर के चल रहे हैं, 5 प्राइम पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, उस केस में इसका जो नाम होगा क्या बोलते हैं, एक नाम आप लोगों ने कहीं कहीं पढ़ा होगा, ये वाला भी देखो 5 प्राइम राइबो न्यूक्लियोटाइड मोनो फॉस्फेट, या फिर इसे क्या है 5 प्राइम राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, या फिर 5 प्राइम डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। तो समझ रहे हो, ये वाला कौन सा, AMP DAMP, इसको हम क्या बोलते हैं, एक अलग से नाम देते हैं। इसका भी नाम कहीं कहीं आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिनाइलेट। बट शर्त क्या है, ये 5th नंबर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होना चाहिए। तो कहीं कहीं हम लोग टर्म ये पढ़ते हैं कि एडिनाइलेट, तो कंफ्यूज हो जाते कि यार अभी तक तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डाईफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट ये नाम है, एडिनाइलिक एसिड नाम है, फिर एडिनाइलेट आ जा रहा है, इसको भी हम न्यूक्लियोटाइड कह दे रहे हैं। ये क्या है, तो देखो अगर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन, एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन 5 प्राइम राइबोस शुगर पे होता है, उस केस में उसकी नेमिंग क्या करते हैं, एडिनाइलेट। ठीक है, हम इसको एडिनाइलेट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका GMP, फिर DGMP, इसको हम क्या बोलेंगे, गुआनाइलेट। ठीक, इसी तरीके से अगर आपका CMP या फिर DCMP है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटिडाइलेट। ठीक है, देखो एक ही फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन है, वो भी किस नंबर पे, 5 प्राइम पे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस रखता है। देखो अब क्या हो गया, UDP, अरे सॉरी वेट, UMP, इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें भी क्या है, 5 प्राइम शुगर पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है सिर्फ एक, इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिडाइलेट। यूरिडाइलेट। अब क्या हो गया, TMP, इसको हम क्या बोलेंगे, थाइमिडाइलेट। ठीक है, देखो अब देखो शुरू से, देखो क्या बताया कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट क्या हो गया, आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन। शुगर और नाइट्रोजन बेस को हमने क्या बोलना है, न्यूक्लियोसाइड बोलना है। अब देखो शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में किस बॉन्ड से जुड़े थे, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अगर ये प्यूरिन है तो कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होगा, शुगर का फर्स्ट प्राइम, और कौन सा नाइट्रोजन, N9। अगर वही आपका पिरिमिडिन है तो शुगर कार्बन कौन सा, फर्स्ट प्राइम ऑफ पेंटोज शुगर और फर्स्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ पिरिमिडिन। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब अगला देखो, न्यूक्लियोटाइड क्या बताया मैंने, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाना है न्यूक्लियोसाइड में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड बनता है, ये एसिड है, और शुगर का जो H ग्रुप है वो अल्कोहल, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड और अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनता है, एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब देखो अगर हम न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन है, अगर हम एडनिन लेकर के चल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अगर RNA तो इसको एडिनोसिन बोलेंगे, DNA इसको डिऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे। अगर आपका गुआनिन है तो इसको गुआनोसिन, और DNA है आपका, इसको डिऑक्सी गुआनोसिन बोलेंगे। पिरिमिडीन है, अगर वो साइटोसिन है तो RNA केस में इसको साइटिडीन, और DNA केस में इसको डिऑक्सी साइटिडीन बोलेंगे। ये यूरेसिल है तो RNA पाए तो इसको यूरिडीन, और DNA इसको थाइमिडीन बोलेंगे। देखो न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग क्या बताई कि न्यूक्लियोसाइड का जो नाम है वही रहेगा, प्लस कितने किस पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है और कितने नंबर ऑफ फॉस्फेट ऐड है, उसकी बेसिस पे हम उसकी न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग कर देंगे। तो देखो एडिनोसिन क्या था हमारा, न्यूक्लियोसाइड था, यही राइबो RNA केस में बता रहे हैं। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डाईफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट। ठीक, इसी तरीके से अगर आपका DNA केस है तो इसको डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, DATP DGTP ये नाम हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखो अगर गुआनोसिन है, ठीक, अगर गुआनिन ऐड हुआ गुआनोसिन तो GMP GDP और GTP, इसी का एक और नाम है क्या, गुआनिलिक एसिड। अगर आपका साइटिडीन है, साइटोसिन है तो साइटिडीन नाम लेगा न्यूक्लियोसाइड वाला। एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया तो CMP CDP CTP, इसी का नाम क्या है, साइटिडाइलिक एसिड भी है। देखो डीऑक्सी, अगर DNA केस लेकर के चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, DCMP DCDP DTTP CTP, उसको बोलते हैं डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड।
अगला क्या आपका यूरेसिल, तो यूरिडीन उसका नाम था, जो न्यूक्लियोसाइड नाम था उसका। तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो थायमीन था, थायमीन किसमें आपका ऑब्वियसली बात है डीएनए पाता है, तो डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। इसका एक और नाम क्या है, थायमीडाइलिक एसिड। अब देखो आरएनए है, आरएनए केस में ये बताया है कि पोजीशन के नाम, जैसे नेमिंग मैंने बताई थी कहाँ कहाँ मतलब जुड़ेगा, उसके बेस पे भी नेमिंग करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है, मतलब फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है पेंटोस शुगर में, अगर आपका आरएनए वाला है तो 2 प्राइम पे भी हो सकती है, 3 प्राइम पे भी हो सकती है, 5 प्राइम पे भी हो सकती है। लेकिन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये 5 प्राइम वाला फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड होता है यहाँ पर तो प्ले करता है। और अगर यही आपका डीएनए है तो 2 प्राइम पे तो ऐड नहीं हो पाएगा, तो 3 प्राइम पे ऐड होगा, 5 प्राइम पे। तो यही 5 प्राइम वाले पे ऐड अगर फॉस्फेट ग्रुप होता है तो भी यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखो अगर आपका 5 प्राइम वाले पे ऐड होता है, और इससे कैसे मैंने ये बताया कि अगर देखो इस तरीके से ऐसे ऐसे ये राइबोज शुगर हो गया CH2OH और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, उसके केस में इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे इसकी नेमिंग, अगर AMP है मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसकी नेमिंग क्या होती है, एडिनाइलेट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, अगर G वाला है गुआनिन वाला है तो इसको गुआनाइलेट भी बोलते हैं, साइटोसिन वाला है तो साइटिडाइलेट भी बोलते हैं, और अगर आपका U वाला यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है इसको यूरिडाइलेट भी बोलते हैं, और इसको थायमिडाइलेट भी बोलते हैं। होप सो आप लोग को मतलब समझ में आया होगा कि मतलब बेसिक में क्या है कि पूरा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, डिटेल वीडियो है इसमें मैंने बनाई है, और समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।